Hi friends, this is Riyaz Khan. Today we are going to talk about 11th standard NCERT class Hornbill chapter first The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady ये चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। लेडी मतलब होता है महिला या औरत। पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, यानी एक औरत की तस्वीर। और इसके जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने इसको लिखा है। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह। वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी। मेरी दादी हर मतलब प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। यानी ये जो वॉज है, वॉज का जो सब्जेक्ट है वो है माई ग्रैंड मदर, और यहाँ पर ये लाइक प्रीपोजिशन है और बीच में इसका जो ऑब्जेक्ट दे दिया। यानी मेरी दादी प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड, शी हैड बीन मतलब वो रही थी, ओल्ड वो बूढ़ी रही थी, एंड रिंकल्ड और झुर्रियोंदार रही थी, फॉर द 20 ईयर्स। यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसमें सिंस 4 का टाइम दिया हुआ है। यानी 20 सालों से वो बूढ़ी और झुर्रियोंदार रही थी। दैट आई हैड नोन हर, जो मैंने उसे जाना था। पीपल सैड, लोगों का कहना था, दैट की शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लोगों का कहना था कि वो पहले कभी जवान और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की तस्वीर। पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, और ये एपोस्ट्रॉफी है, इसको जेनेटिव केस बोलते हैं। हंग, मेरे दादाजी की तस्वीर हंग टंगी हुई थी या लटकी हुई थी, अबव मतलब के ऊपर, मेंटल पीस मतलब अंगीठी, इन द ड्राइंग रूम यानी ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का मतलब होता है बैठक का कमरा। तो मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक के कमरे में, ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर टंगी हुई थी या लटकी हुई थी। ही वॉर अ बिग टर्बन, वियर की सेकेंड फॉर्म वॉर, इसका मतलब होता है पहनना, यानी पास्ट इंडेफिनिट। बिग टर्बन मतलब बड़ी पगड़ी, वो एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े। हिज लॉन्ग वाइड बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड मतलब ढक लेती थी, ये पूरा इसका सब्जेक्ट है कवर्ड का, यहाँ से यहाँ तक। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ढक लेती थी। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के, उनके चेस्ट के, उनकी छाती के अधिकतम हिस्से को। एंड ही लुक्ड, और वो लगते थे, एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, एट लीस्ट मतलब कम से कम, और वो कम से कम 100 साल के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस तरह के व्यक्ति नहीं लगते थे। सॉर्ट का मतलब होता है काइंड यानी प्रकार। द सॉर्ट ऑफ पर्सन इस तरह के व्यक्ति, ही डिड नॉट लाइक वो नहीं लगते थे। हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, हु मतलब जिनके बीवी या बच्चे हों। ही लुक्ड, वो तो ऐसे लगते थे, एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो तो सिर्फ ऐसे लगते थे जिनके बहुत से नाती पोते रहे हों। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, एज़ फॉर का मतलब होता है जहाँ तक, और इस एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो हम बोलेंगे एज़ फॉर मी, जहाँ तक उसकी बात है एज़ फॉर हिम। जैसे हम बोलें जहाँ तक लोगों की बात है तो एज़ फॉर द पीपल। तो एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरे दादी की, बीइंग यंग एंड प्रिटी, मेरे दादी की युवा और सुंदर होने की बात है। द थॉट, ये जो विचार है, वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार, रिवोल्ट का मतलब होता है घृणा पैदा करना, नफ़रत पैदा करना, तो ये विचार लगभग नफ़रत पैदा करने वाला था।
शी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें अक्सर सुनाया करती थी। ऑफ मतलब बारे में। ऑफ द गेम्स, वो हमें अक्सर उन खेलों के बारे में सुनाया करती थी। शी यूज़ टू प्ले, जिन्हें वो खेला करती थी। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जो काफ़ी एब्सर्ड यानी बेतुका लगता था। एंड अनडिग्निफाइड, और अशोभनीय लगता था। ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से। एंड वी ट्रीटेड इट, ट्रीट मतलब होता है मानना, और हम इसे मानते थे। लाइक द फेबल्स, फेबल्स का मतलब होता है छोटी कहानियाँ। ऑफ द प्रोफेट्स, प्रोफेट्स का मतलब पैगंबर, और हम इसे पैगंबरों की छोटी कहानियों की तरह ट्रीट करते थे, मानते थे। शी यूज़ टू टेल अस, जो वो हमें सुनाया करती थी। अब हम यहाँ से एक बार फिर से पूरा समझेंगे, शुरू से यहाँ तक, यहाँ से। तो मेरी दादी हर व्यक्ति की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी और झुर्रियोंदार रही थी 20 वर्षों से। जो मैंने उन्हें जैसा कि जाना था, लोगों का कहना था कि वो कभी युवा और सुंदर रही थी, और उनके एक पति भी थे, और इस बात को विश्वास कर लेना मुश्किल था। मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी अंगीठी के जस्ट ऊपर इन द ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम में, बैठक के कमरे में मेरे दादाजी की तस्वीर अंगीठी के ऊपर टंगी हुई थी। वो एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे और ढीले ढाले कपड़े पहने थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ढक लेती थी अधिकतम हिस्से को उनके चेस्ट के, और वो कम से कम 100 साल के लगते थे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, यानी 100 साल पुराने लुक्ड लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सोर्ट ऑफ पर्सन, वो उस तरह के व्यक्ति नहीं लगते थे। हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके बीवी या बच्चे हों। ही लुक्ड, वो तो ऐसे लगते थे एज इफ, मानो ही कुड हैव ओनली हैव, उनके हो सकते हैं, मानो उनके हो सकते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मानो उनके बहुत से नाती और पोते हों, इस तरह के वो लगते थे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये विचार लगभग नफरत पैदा कर देने वाला था। शी ऑफन, ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। शी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें अक्सर सुनाया करती थी। ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। ऑफ का मतलब है बारे में। शी यूज़ टू प्ले, जिन्हें वो खेला करती थी। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में जिन्हें वो खेला करती थी। दैट सीम्ड, जो प्रतीत होता था, लगता था। क्वाइट एब्सर्ड, जो काफ़ी बेतुका और अनडिग्निफाइड, अशोभनीय लगता था। ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से। एंड बी ट्रीटेड इट, और हम इसे ट्रीट करते थे, इसे मानते थे। लाइक द फेबल्स, छोटी कहानियों की तरह। ऑफ द प्रोफेट्स, और हम इसे पैगंबरों, प्रोफेट्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी पैगंबरों की छोटी कहानियों की तरह हम इसे ट्रीट किया करते थे। शी यूज़ टू टेल अस, वो कहानियाँ जो वो हमें सुनाया करती थी। आगे बढ़ता है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है नाटे कद की, छोटे कद की। वो हमेशा छोटे कद की या नाटे कद की रही थी। फैट, मोटी रही थी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा झुकी हुई रही थी। बेंट यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, स्लाइटली यहाँ पर एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन है। फैट यहाँ एडजेक्टिव है, एंड यहाँ कंजंक्शन, शॉर्ट यहाँ एडजेक्टिव, ऑलवेज यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, हैड बीन यहाँ पर हमारी वर्ब है ये, ठीक है। तो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से ही छोटी यानी नाटे कद की, मोटी और थोड़ी झुकी हुई रही थी। हर फेस, उनका चेहरा, वॉज आ क्रिस क्रॉस, उनका चेहरा एक ताना बाना था। ऑफ रिंकल्स, यानी उनका चेहरा झुर्रियों का ताना बाना था, क्रिस क्रॉस था। रनिंग, जो झुर्रियाँ जो रन कर रही थी, दौड़ रही थी। फ्रॉम एवरीवेयर, हर कहीं से। टू एवरीवेयर, जो हर कहीं से हर कहीं की तरफ, जो हर कहीं से हर कहीं की ओर दौड़ती हुई या जाती हुई झुर्रियों का एक ताना बाना था। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हमें यकीन था, हम पक्के थे। शी हैड ऑलवेज बीन, वो ऐसी हमेशा रही थी। एज वी हैड, एक बार फिर से समझते हैं। तो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा छोटी, मोटी, एंड स्लाइटली बेंड, और थोड़ा सा झुकी हुई रही थी। हर फेस, उनका चेहरा एक क्रिस क्रॉस था, एक ताना बाना था। ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों का ताना बाना था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एनीवेयर,
यानी ऐसा झुर्रियों का ताना वाना जो हर कहीं से हर कहीं की तरफ रन करता हुआ, यानी दौड़ लगाता हुआ, चलता हुआ झुर्रियों का एक ताना वाना था। नहीं, नो नहीं, वी वर सर्टेन, हमें यकीन था, हम पक्के थे, हम श्योर थे। शी हैड ऑलवेज बीन, कि वो ऐसी हमेशा रही थी। एज वी हैड नॉन हर, जैसा कि हमने उन्हें जाना था। कैसी रही थी? ओल्ड, बूढ़ी रही थी। सो टेरेबली ओल्ड, इतनी भयंकर रूप से बूढ़ी रही थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो अब और ज़्यादा बूढ़ी नहीं रह सकती थी। एंड हैड स्टेड, और वो बनी रही थी। एट द सेम एज, और वो उसी अवस्था में, उसी उम्र में, उसी एज में बनी रही थी। फॉर 20 ईयर्स, और वो 20 वर्षों तक, 20 सालों तक उसी अवस्था में बनी रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। शी होवर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। होवल का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, और अबाउट का मतलब होता है इधर उधर या चारों तरफ। द हाउस मतलब घर में, वो घर के चारों तरफ लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस, यानी बेदाग, वाइट मतलब वाइट ड्रेस में, बेदाग वाइट ड्रेस में वो घर के चारों तरफ लंगड़ा कर चलती थी। विथ वन हैंड, अपने एक हाथ के साथ। रेस्टिंग, यानी उनका एक हाथ जो रेस्ट करता हुआ। ऑन हर बेस्ट, उनकी कमर पर। टू बैलेंस, संतुलित करने के लिए। हर स्टूप, उनके कुबड़ को। एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ था। टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, उनकी माला के मनके बुनता हुआ या गिनता हुआ। एक बार फिर से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने उन्हें जाना था, वो बूढ़ी और इतनी भयंकर रूप से बूढ़ी। दैट शी हैड कुड नेवर हैव ग्रोन ओल्डर, की इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों तक उसी अवस्था में वो बनी रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। शी होवर्ड, वो लंगड़ा कर चलती थी घर के इधर उधर, घर के चारों तरफ। बेदाग सफ़ेद ड्रेस में। विथ वन हैंड, अपने एक हाथ के साथ। रेस्टिंग, जो रेस्ट करता हुआ होता था। ऑन हर वेस्ट, उनकी कमर पर, यानी एक हाथ उनकी कमर पर रेस्ट करता हुआ। सफ़ेद मतलब बेदाग सफ़ेद कपड़ों में घर के इधर उधर वो लंगड़ा कर चलती थी। किस बात के लिए? टू बैलेंस हर स्टूप, यानी अपने कुबड़ निकला हुआ था उनके और झुकी हुई थी, अपने कुबड़ को संतुलित करने के लिए। एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ था। टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी का मतलब होता है माला, बेड्स का मतलब होता है मनके, और टेल का मतलब गिनता हुआ या बुनता हुआ। और जो दूसरा हाथ था वो उनकी माला के मनके बुनता हुआ होता था। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर का मतलब चांदी, लॉक्स का मतलब बालों की लटें। बर स्कैटर्ड, बिखरी हुई थी। अनटाइडली का मतलब बेतरतीब तरीके से। ओवर हर पैल, उनके पीले पकड़ फेस, झुर्रियोंदार चेहरे पर। तो हर सिल्वर लॉक्स, उनकी चांदी की जो लटें थीं, बालों की जो लटें थीं। वर स्कैटर्ड, वो बिखरी हुई थी। अनटाइडली, भद्दे ढंग से, बेतरतीब तरीके से। उनकी चांदी की बालों की लटें बेतरतीब ढंग से या भद्दे तरीके से। स्कैटर्ड, बिखरी हुई थी। उनके पीले, ओवर हर पैल, उनके पीले सिकुड़े हुए चेहरे पर। पकड़ का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, ये एडजेक्टिव है। फेस यहाँ पर नाउन है। पैल यहाँ पर आपका नाउन है। हर यहाँ एडजेक्टिव, और ओवर यहाँ प्रीपोजिशन। एंड हर लिप्स, और उनके होंठ। कॉन्स्टेंटली, लगातार। मूव्ड, और उनके होंठ लगातार मूव करते थे, उनके होंठ लगातार चलते थे। इन एन ऑडिबल प्रेयर, यानी इनऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुना ना जा सके, जिन्हें जो सुनाई ना दे सके। तो उनके जो होंठ थे वो लगातार ना सुनाई देने वाली प्रार्थना में चलते थे। यस, हाँ। शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। इन द माउंटेन्स मतलब पर्वतों में, वो पर्वतों में जाड़े के, सर्दियों के प्राकृतिक दृश्य की तरह थीं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। एन एक्सपेंस, एक विस्तार, ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी शुद्ध सफ़ेद शांति का एक विस्तार। ब्रीथिंग मतलब सांस लेता हुआ। पीस, शांति। एंड कंटेनमेंट, और संतुष्टि, संतोष का, यानी शांति और संतुष्टि की सांसें लेता हुआ शुद्ध सफ़ेद शांति का एक विस्तार।
एक बार फिर से समझते हैं इसको, यहाँ से स्टार्टिंग से समझते हैं यहाँ तक। हाँ, जैसा कि मैंने उन्हें जाना था, वो बूढ़ी नहीं थी और इतनी भयंकर रूप से बूढ़ी कि वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, और वो उसी अवस्था में बनी रही थी 20 वर्षों तक। शी कुड देवर हैव बीन प्रिटी, वो सुंदर नहीं रह सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी घर के चारों तरफ, बेदाग सफ़ेद ड्रेस में, विथ वन हैंड, अपने एक हाथ के साथ, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ जो उनकी कमर पर रेस्ट करता हुआ होता था उनके कूबड़ को संतुलित करने के लिए, और जो दूसरा हाथ होता था वो उनकी माला के मन के बुनता हुआ होता था। उनके चांदी जैसे बालों की जो लटें थीं, लॉक्स मतलब बालों की लटें, सिल्वर मतलब चांदी की जो बालों की जो लटें थीं वो बिखरी हुई थीं बिल्कुल भद्दे ढंग से। उनके पीले, पैल का मतलब पीले सिकड़े हुए चेहरे पर भद्दे ढंग से उनकी चांदी की लटें बिखरी हुई थीं, और उनके जो लिप्स थे वो लगातार मूव करते थे, चलते थे। इनऑडिबल प्रेयर, या ना सुनाई देने वाली प्रार्थना में उनके होंठ लगातार मूव करते थे। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थीं। और वो शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो सर्दियों के जाड़े के प्राकृतिक दृश्य की तरह थी। इन द माउंटेन्स, यानी पर्वतों में जाड़े के प्राकृतिक दृश्य की तरह थी। एन एक्सपेंस, एक ऐसा विस्तार था। और प्योर वाइट सेरेनिटी, प्योर मतलब शुद्ध, वाइट मतलब सफ़ेद, सेरेनिटी का मतलब शांति, यानी शुद्ध सफ़ेद शांति का एक विस्तार। ब्रीथिंग, जो सांसें ले रहा था। पीस, शांति, एंड कंटेनमेंट, यानी शांति और संतुष्टि की सांसें लेता हुआ शुद्ध सफ़ेद शांति का एक विस्तार था। यहाँ पर हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है, और हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।